कह देख रही हो बिटिया, एक भी अमरूद अच्छा ना है। कमली अपनी बेटी सुगिया से बोली। जो सरिता जी जिसे वो अम्मा बुलाती थी, दूध देने आई थी। अम्मा तुम भी ना बेकार में ये गाछा का सेवा करती हो। एक फल तो खिलाता ना है। चिड़िया मैना आंगन गंदा करता है। वो अलग चिड़िया मैना का तो पेट भरता है ना। अब उसकी आदत है आधा खाकर गिराने का, तो वो क्या करे। तुम क्या जानो कमली, ये चिड़िया मैना मेरा आंगन ना छोड़े, इसीलिए तो ये अमरूद का पेड़ नहीं कटवाती। इन्हीं चिड़िया मैना से तो मेरा आंगन सुहाना रहता है, वरना कौन है इस बुढ़िया से बात करने वाला। ठीक है अम्मा, दूध ले लो, मुझे दूसरे भी घर जाना है। दूध देने धूप चढ़ जाएगी तो सुगिया को धूप में लेकर कहाँ कहाँ फिरती रहूंगी। सरिता जी दूध ले ली और कमली के बातों पर सोचने लगी। एक माँ बाप होते हैं जो बच्चों को धूप लगने से भी डरते हैं, और यही बच्चे बड़े होकर माँ बाप को जिंदगी की धूप में जलने छोड़ देते हैं। सरिता जी गांव में अकेले रहती हैं। एक दिन सरिता जी अपने गांव की गली से गुजर रही थी। उनकी नज़र अमरूद के एक नन्हे से पौधे पर पड़ी। उसकी दो पत्तियां ऊपर की और बाहें फैलाए जैसे सरिता जी से कह रही हों कि मुझे गोद उठा लो। सरिता जी खुद को रोक नहीं पाई और उस अमरूद के नन्हे से पौधे को लाकर अपने मिट्टी के आंगन में लगा दी। सरिता जी पौधे का अपने बच्चे की तरह ध्यान रखती। सरिता जी की सेवा और मौसम की प्यार दुलार पाकर वो पौधा जल्द ही पेड़ बन गया। तीसरे साल ही उसमें फूल आ गया। सरिता जी फूल देखकर इतनी खुश हुई जैसे माँ अपने बच्चे की किसी उपलब्धि से होती है। चलिए अब थोड़ा सरिता जी के जीवन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सरिता जी की उम्र लगभग 70 वर्ष है। वो गांव में अकेले रहती हैं। अरे नहीं ही, वो निसंतान हैं। दो बेटे हैं उसके, 2 बहू और 4 पोते पोतियां हैं सरिता जी को। लेकिन सभी शहर में भरा पूरा संसार होते हुए भी इस संसार में अकेले रहने को विवश हैं। दोनों बेटे मुंबई में अपना अपना बिजनेस करते हैं। दोनों बेटों को एक एक बेटा और एक एक बेटी है। सभी बड़े हो चुके हैं, कॉलेज में हैं चारों पोता पोती। सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि किसी को फुर्सत ही नहीं अपनी माँ की या दादी की खैरियत पूछे। बेटों से सरिता जी अकेले रहने में समस्या की बात कहती हैं तो बेटे कहते हैं यहीं शहर आकर रहो। उसका वहाँ रहना दोनों बहुओं को फूटी आँख नहीं सुहाती। 70 वर्ष की उम्र में भी किसी तरह सरिता जी अपने लिए 2 रोटी सेक लेती हैं। उस रोटी में आत्मसम्मान का स्वाद तो होता है, नहीं तो बहुओं के पास तो रोटी के साथ तानों और अपमान की चटनी भी साथ नहीं खानी पड़ती है। इसीलिए जब तक हाथ पैर चले सरिता जी गांव में ही रहना चाहती हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि चलते फिरते ही अपने पास बुला ले। खैर फिलहाल उनकी अमरूद के पेड़ की बात पर आते हैं। तीसरे साल सरिता जी के अमरूद के पेड़ में बहुत मीठे मीठे अमरूद आए। सरिता जी खुशी से अपने आस पड़ोस में अमरूद बांटी और बोली, खाकर देखो कितनी मीठी अमरूद आई है। लेकिन दूसरे साल में ना जाने अमरूद के पेड़ को क्या हो गया, सारे अमरूद काने खराब आने लगे। सरिता जी के ज़्यादातर दांत टूट चुके थे। वो खुद तो खा नहीं पाती, खराब अमरूद ना बिकेगी और ना किसी को देने वाली है। लेकिन कुछ ही दिन बाद अमरूद के पेड़ पर कुछ पक्षी आकर बैठे और अमरूद खाने लगे। सरिता जी को खुशी हुई कि चलो किसी का पेट तो भरा। वो पक्षियों को भगाती भी नहीं, क्योंकि अमरूद उसके काम का तो था ही नहीं, तो पक्षियां भी निडर होकर खाती। दिन व दिन पक्षियों की संख्या बढ़ने लगी। पक्षियों के कलरव से सरिता जी को आंगन भी सुहाना लगने लगा। फिर दूसरे साल भी अमरूद सारे खराब ही आए। लेकिन इस बार सरिता जी दुखी नहीं बल्कि खुश थीं कि फिर से पक्षियों के कलरव से आंगन खिल उठेगा। उन पक्षियों से रिश्ता जुड़ गया सरिता जी का। गांव में सभी कहते, क्यों इस काने अमरूद वाले पेड़ की सेवा करती हो।
एक भी अमरूद तो अच्छा आता नहीं और पक्षियाँ सिर्फ आंगन गंदा करती हैं। सबको डांटते हुए सरिता जी कहती थी, मैं खराब अमरूद के लिए ही पेड़ की सेवा करती हूँ, किसी का क्या जाता है। सब चुप हो जाते हैं। एक दोपहर सरिता जी कमरे में सो रही थी, किवाड़ खुला हुआ था। अचानक अमरूद के पेड़ पर बैठे पक्षी जोर जोर से एक साथ चहचहाने लगे। उनकी इतनी जोर सी आवाज़ से सरिता जी की नींद खुली। उन्हें लगा कि कहीं कोई पक्षियों को मार तो नहीं रहा है। वो अंदर से ही चिल्लाते हुए बोली, कौन मार रहा है मेरे पक्षियों को। किसी की आवाज़ नहीं आई, लेकिन पक्षियों का चहचहाना बंद नहीं हो रहा था। सरिता जी कमरे से निकली तो देखी एक सांप उसके कमरे की तरफ ही दीवार से सटे हुए जा रहा था और उसी को देखकर ये पक्षी शोर मचा रहे थे। सांप देखकर सरिता जी डर गईं। किसी तरह बगल से निकलकर बाहर से लोगों को बुला कर लाईं। पड़ोस के कुछ लोग आए और सांप को पकड़ बाहर ले गए। आज ये बेजुबान पक्षी की वजह से सरिता जी की जान बच गई। सरिता जी वहाँ के लोगों से बोली, लो देखो, तुम लोग कहते थे मैं ये पेड़ नहीं कटवाती, ये पक्षी आंगन गंदा करते हैं। आज इन पक्षियों की वजह से ही मेरी जान बची है। ये बेजुबान रिश्ता भी निभाना जानते हैं। सरिता जी प्यार से पक्षियों को निहार रही थीं। पक्षी मगन अमरूद खाने लगे। दोस्तों, पक्षियों की कहानी कैसी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।